हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, एक ही नंबर जो स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा, ठीक है। और ये जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ट्रू एनर्जीज। आपके पर्सन इस वक्त स्टेप बैक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेप बैक लेना मतलब कि एक्चुअली बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा तो रहे हैं आपके इस रिश्ते को सही करने के लिए, लेकिन इनको वैसे कुछ रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। और आपके साइड से इग्नोरेंस की एनर्जीज है। आपके साइड से इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो ये आपके पर्सन करंट एनर्जीज में जैसे कि हेडेक बन चुका आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी स्ट्रांग है यहाँ पे आपके रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों ही इस वक्त आप अपने पर्सन को स्पेस दे रहे हो, आपके पर्सन आपको स्पेस दे रहे हैं। और इस वक्त एनर्जीज आप ही की आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हो आपके पर्सन को। ईगो दिखा रही हो आपके फेस पे। आपके पर्सन को बहुत ईगो दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये कितना भी आपके लिए एफर्ट्स लगाए, आप तो इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में उस तरह से प्यार कभी नहीं करोगे। आपका दिल कहता है कि अब आपको इस पर्सन से दूर रहना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी जैसे कि नेगेटिविटी फील होती है, वीकनेस फील होता है, लगता है कि मैं बहुत बीमार पड़ रही हूँ, शायद इस पर्सन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और पता नहीं मैं क्यों इस पर्सन को ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं इसके बिना जी सकती हूँ, जो कि इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज आपको फील होती है। जो कि कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब अपने आप के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो। और आपकी इस एनर्जीज की वजह से, लिटरली मूड स्विंग्स की वजह से, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना, कभी बहुत ज़्यादा बुरा सोचना, कभी इस पर्सन को लेकर जस्ट गाली गलौज की एनर्जीज है किसी से, मतलब अपने दोस्त से या तो अपने घर में किसी से आप इस पर्सन को लेकर ना गाली गलौज करते हो कि मतलब गालियाँ देना, गलत सलत बातें बोलना, कर्ज बद्दुआएं देना, ये एनर्जीज आपके साइड से बनती है, जो कि नेगेटिविटी आपके पर्सन के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन के एनर्जीज में तो है कि उन्होंने बहुत टाइम से आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं एक्चुअली इस रिश्ते में लौटने के लिए, आपको अपनाने के लिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन नहीं मिल रहा है इनको वैसे कुछ भी रिजल्ट्स। इनका जो माइंडसेट था आपको लेकर कि आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे और आप इस पर्सन को तुरंत अपना लोगे, वो कहीं ना कहीं अब टूट रहा है। इवन इनको भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहे हैं। अपने आप के ऊपर ही डाउट आने लगे कि इनके मतलब इनके थॉट्स कैसे बदल सकते हैं। ये जो सोचते वो तो हमेशा सही होता है। इनके डिसीजंस कभी गलत नहीं हो सकते। जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हमेशा ही इनका फायदा हुआ है और किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तो इस डिसीजन ने आपके पर्सन को अभी करंट एनर्जीज में तो तोड़ दिया है। अब इनको लगने लगा है कि इनका डिसीजन गलत था। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ करा है, आपकी ज़िंदगी ख़राब करी है। तो ये आपके पर्सन ना लिटरली अपने आप के ऊपर ब्लेम ज़्यादा करते हैं और रोते हैं। सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, अपनी हेल्थ को ख़राब करने की एनर्जीज है, क्योंकि इनको जैसे चाहिए वैसे वे में आपके पर्सन ने जो प्लान करा था वैसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। हर्ट ही हुआ आपके पर्सन। आपको एक बार हर्ट करा, लेकिन आपके पर्सन बार बार हर्ट हुए हैं।
यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है। इमोशंस आपके पर्सन कैसे भर भर के बाहर आ रहे हैं। रोने के लिए जब होता है ना, किसी कंधे की जरूरत है आपके पर्सन को, जहाँ पे आपके पर्सन अपना सर रख के रोए और कोई इनको सराहे कि नहीं जो है ठीक है, कोई बात नहीं, जो था अभी जाने अनजाने गलती हो गई है। कोई इनको सपोर्ट करे इमोशनल लेवल पे, जिसको आपके पर्सन आज की डेट में ढूंढ रहे हैं, और वो इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन को आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप नाराज हो इस पर्सन से। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। इस रिश्ते में अबंडेंस तो आने ही आने हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन का प्रॉब्लम ऐसे हुआ है कि इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाने के बाद जो चुप बैठ लिया, और आप जो इस पर्सन को वैसे रिप्लाई नहीं दे रहे थे, और ये पर्सन इंटेंशनली 15-20 दिन, 1 महीने के बाद आपको खुद होकर मैसेज करते थे। तो ये खुद होकर ही कर रहे हैं, आपको आपके साइड से तो वैसे कुछ एनर्जीज नहीं है। अगर आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है ना, तो लिटरली आपके पर्सन ने उस टाइम पे, लाइक कि हम बोल सकते हैं कि 8-10 दिन पहले, 4-5 दिन पहले आपके पर्सन ने अपने मोबाइल से आपका नंबर डिलीट कर दिया है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया साइट्स पे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि रीजन ये है कि ये भी आपको दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप ईगो में रहोगे ना, तो ये भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। चाहे गलती इनकी है, फिर भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आपको इनको दिखाना होगा कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए अभी भी है, वैसे के वैसे है। आप ईगो नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईगो दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पर्सन ने साइन करा है, और आप इनको मनाते रहोगे। अगर ये आप कर सकते हो, तो ही इस पर्सन को अब ये रिश्ता चाहिए। बहुत तड़पते हैं, टेंशन ज्यादा लिया आपके पर्सन ने कि ये सच जैसा सोच रहे हैं ना, बहुत ज्यादा घमंड में कि इसको लौटना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनको तो वैसे भी जिंदगी मुश्किल है। बार बार इनके दिमाग में जैसे कि सुसाइड की एनर्जीज आती है, जान देने का दिल करता है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, खुशियां ही नहीं है, पूरी जिंदगी अब अंधेरे में है आपके पर्सन की। ये एनर्जीज आपके पर्सन को आज की डेट में बहुत तोड़ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटे बच्चे की एनर्जीज बार बार बन रही है। छोटा बच्चा मतलब लाइक, या तो ये अपनी मम्मी के बारे में ज्यादा सोच रहे क्योंकि इनकी मम्मी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, या तो फिर सच में इनका बच्चा हो सकता है, जो कि आपके सामने अगर ये पर्सन आते हैं रोते रोते ये बताने के लिए कि इनको आपकी जरूरत है, तो ये बच्चे का प्रॉब्लम आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पीछे खींचता है। ये बस अपने बच्चे के लिए ही ये पर्सन आपको डिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपको 1000 बार यही बातें बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको इनकी ये बात समझ में नहीं आती। आप इस पर्सन को लेकर ढेर सारी शिकायतें अपने दिमाग में ही बिठा कर बैठे हो कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे आप इनको क्या बोलोगे। और ऊपर से आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आप इस पर्सन की अब केयर नहीं करते, आप अपनी ज्यादा केयर कर रहे हो। लिटरली आप सेल्फिश बन रहे हो। बहुत ज्यादा बोल्डनेस की एनर्जी से आपका, जैसे कि अपने आप को अच्छे से रखना, अपना ख्याल रखना, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना। लाइक आपका जैसे कि कपड़े पहनने का स्टाइल बदल चुका है, आपने अपने बॉडी में चेंजेस लाए हैं। हो सकता है कि आप पहले मोटे थे तो पतले हो गए हो, पतले थे तो मोटे हो गए हो, थोड़े से हेल्दी बन गए हो। कहीं ना कहीं आपने ये जान लिया कि आपके पर्सन को कैसा पर्सन अच्छा लगता है, लाइक कि बॉडी कैसे अच्छी लगती है, तो आपने अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपके पर्सन देख देख कर जल रहे हैं। इनको आपकी क्रेविंग हो रही है, इनसे देखा नहीं जा रहा आपके अंदर के चेंजेस, ठीक है। क्रेविंग हो रही है, लेकिन अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप कहीं और जा नहीं सकते, आप किसी और रिश्ते में जा नहीं सकते। तो ये कैसे गलत हो गया इनका डिसीजन, कि जब भी आपके पर्सन जिंदगी में आपके एंटर करेंगे, आप इस पर्सन को तुरंत अपना लोगे, जो कि अब ये नहीं हो रहा। तो आपके पर्सन अब कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये आपके लिए अब एफर्ट्स लगाए, चुप बैठे। आप इस पर्सन से जब भी बात करोगे, आप इस पर्सन को हमेशा यही बातें पूछोगे कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, ये आपको जस्ट प्रोमिसेस ना करे। तो अगर ये आपके लिए इतने ही ज्यादा इमोशनल है, अगर इतने आपसे प्यार करते हैं, तो अपने घर वालों के सामने स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? क्यों अपने घर वालों को इसे डटकर नहीं बताते कि ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं और इनको कोई रोके ना? क्यों ये पर्सन जो कि दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपने घर वालों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? इनको अपना प्यार इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? आप इनको ये बातें जो बार बार बताते हो या तो सुनाते हो ना, ये आपके पर्सन करंट एनर्जीज में, इनको पता है कि आप यही बोलोगे। इसीलिए अपने आप को जैसे कि एक मौका तो खुद को ही दे रही है पर्सन अपने आप को संभालने का, क्योंकि गलती इनकी थी, और अगर आप इनसे छीन जाते हो, आपका प्यार इनसे छीन जाता है, तो ये इनकी पनिशमेंट है, इनको भुगतनी ही चाहिए। आपके पर्सन अपने आप को समझाते हैं कि ये यही डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व नहीं करते आपके साथ इस रिश्ते में रियूनियन, आपके साथ ग्रोथ, और फिर से आपका अनकंडीशनल लव इनको मिले। ये डिजर्व नहीं करते हैं। आपको तो बहुत बेस्ट पर्सन मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा, 100% मिलेगा, जो आपके पर्सन को यकीन है। और ऐसा सोचकर इनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है आपके लिए एफर्ट्स लगाने का। आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जैसे कि अभी के अभी दिल कर रहा है, जा वहां से निकल कर, जहां पर भी वहां से निकल कर आपके लिए एक्शन ले।
आपको जो आपका रिश्ता जो स्टक चल रहा है ना बहुत टाइम से, ये मूवमेंट्स कुछ होने चाहिए। कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे, ना आपके साइड से ना इनके साइड से। तो क्या होगा इस रिश्ते का? आपके पर्सन को जैसे कि इनकी क्रेविंग और इनका ऑब्सेशन आपके लिए ज़्यादा है, और ये अगर आपसे बात करेंगे तो आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। लाइक कि आपको सामने से देखेंगे तो आपको डायरेक्टली हग करेंगे, डायरेक्टली किस करना स्टार्ट करेंगे, आपको डायरेक्टली मतलब फोर्स करेंगे फिजिकल के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको आपका कितना एडिक्शन है, कितनी क्रेविंग हो रही है। तो ये बात आपके पर्सन को पता है कि आप इनको पहचान लोगे, और फिर से ब्लेमिंग की एनर्जीज, इसलिए तो ये पर्सन आते हैं आपसे, आपका मिसयूज करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, और फिर से अपने काम पे निकल जाते हैं। लाइक कि अपने थर्ड पार्टीज में निकल जाते हैं, अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस हो जाते हैं। फिर इनको आपकी कुछ पड़ी नहीं होती। ये लिटरली 3 4 5 महीने फिर से आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, और ऐसा ही होता है आपके साथ बार बार। तो इसीलिए अब आप इस पर्सन से इरिटेट हो। आपको कुछ इस रिश्ते से जस्टिस की एनर्जीज तो मिलती ही नहीं है, जस्ट मिसयूज की एनर्जीज, आपका फायदा उठाने की एनर्जीज मिलती है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब आप इस पर्सन को नाराज करोगे। ठीक है, आप अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हो, आप इस पर्सन से, जैसे कि अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हैं, अगर ये पर्सन आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं, अगर आपको स्टेबल रिलेशनशिप दे सकते हैं, तो ही आप इस पर्सन को अब एक मौका दे सकते हो अपनी जिंदगी में आने का। नहीं तो फिर आप इस पर्सन को नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में। ठीक है, आपका ये जो डिसीजन है, या तो आपने इनको ऐसा कुछ बोला होगा, तो आपके पर्सन को करंट एनर्जी में बहुत तकलीफ हो रही है, और ये मजबूर है आपसे दूर रहने के लिए। ठीक है, लग रहा, इसीलिए तो इनको लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप तो एकदम आसानी से इनकी बातें मानते थे, लेकिन अब आप नहीं मान रहे हो। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते, लेकिन आप मिलने के लिए रेडी नहीं हो रहे। अब आपको भरोसा नहीं है इस पर्सन की एक भी बात पे, एक एक भी, मतलब एक कुछ प्रॉमिस भी करे ना, वो प्रॉमिस भी झूठा ही है। ठीक है, तो आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए खत्म हो रहे हैं, और आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप इस पर्सन को डिस्टेंस दे रहे हो, और आपके पर्सन आपको रोकने के लिए लौट रहे हैं। बस ये यही है, स्टक एनर्जीज बदल नहीं रही है। ये आपके लिए मैसेजेस भी करेंगे तो भी आप इनको रिप्लाई अब देते नहीं हो पहले जैसे, इग्नोर कर देते हो, या तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो, या आप आंसर दे देते हो इस पर्सन को, जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा और इरिटेट करता है, इनका हेडेक बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि प्रे कर रहे हैं आपसे इस वक्त कि आप इनको एक बार इनको सुनो। एक बार ये पर्सन आपके सामने आकर जो बताएंगे, आप चाहे इनको जितने भी सवाल पूछो, आपके पर्सन आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप इनको सुनो तो। आज के डेट में आप इस पर्सन को सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आपका इग्नोरेंस ही है। ठीक है, आप इस पर्सन को जानबूझकर डिस्टेंस दे रहे हो। अब आप फिर से उस एनर्जीज में जाना नहीं चाहते, रोना धोना, फिर से इनको स्टॉक करते रहना, इनके ऊपर नजरें रखते रहना, इनको अपनी तरफ लाने के लिए एफर्ट्स लगाते रहना, दिमाग चलाते रहना। आपको ये नहीं करना है। अब आपको ये दिमाग लगाना है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए। इवन कहीं ना कहीं आपका प्यार से ही भरोसा उठ चुका है, इसलिए अब आपको प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है जितना कि आज के डेट में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आज की डेट में आपके पर्सन को आपका प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको नहीं है इनका प्यार इम्पोर्टेंट। लिटरली आप किसी और को मौका दोगे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, आप मूव ऑन कर जाओगे। ये डर आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा सता रहा है। ठीक है, इनसे गलती हुई है, और आपके पर्सन गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप इनको अब ये गलती सुधारने दोगे ही नहीं। ठीक है, ये डर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, कम से कम 15 20 दिनों से तो ज़्यादा ही इस पर्सन को ये एनर्जीज फील हो रही है। सपनों में भी आपके पर्सन आपको इसी तरह से देखते हैं, इनको वहम भी होते हैं, जैसे कि इल्यूजन्स आते हैं कि आप इस पर्सन के आसपास हो, आप इस पर्सन के पीछे हो, या तो आप इस पर्सन को रास्ते में कहीं पे दिखाई देते हो, और जब ये सच में देखने के लिए जाते हैं तो आप होते नहीं। लिटरली आपके पर्सन को इल्यूजन्स की एनर्जी ज़्यादा है, मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा आपके पर्सन। ठीक है, नंबर 222, नंबर 555777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। न्यू बिगिनिंग, बड़ा वाला चेंज आपके रिश्ते में आएगा। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये इस स्टबर्न एनर्जी से परेशान है। ये आपको बस बैठे बैठे ही सोचते हैं एक्चुअली। ये जो भी फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ये अपने आप के ऊपर, जो कि इस पर्सन ने अपने आप को समझ लिया है कि मैं कितना गलत था। आपने तो इतना कुछ दिल खोलकर इनको बोला भी नहीं जो आपके दिल में भड़ास है इस पर्सन को लेकर, लेकिन आपके पर्सन अपनी हरकतें सोचते हैं कि इन्होंने आपको क्या किस तरह से ट्रीट करा है, और फिर ये अपने आप को ही सोचते हैं कि आप इनको कैसे रिएक्ट करोगे, क्या कुछ बोलोगे। ये बातें तो आपकी तरफ पहुंची भी नहीं है आपके पर्सन की कि आप ऐसे करोगे, आपका ऐसा रिएक्शन होगा, आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे, आप इसीलिए बदल गए हो, आपका पर्सनैलिटी इसलिए बदल गया है। ये आपके पर्सन अपने आप में अपने आप को बता रहे हैं कि आप ऐसा करोगे, क्योंकि आप अब बदल गए हो, आप अब इनसे पहले जैसे प्यार नहीं करते।
बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए कि नहीं आए, और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है तो अब ये दिल भी बहुत हो रहा है आपको अनब्लॉक करने का। लेकिन अगर ये अनब्लॉक करेंगे तो फिर आपकी एनर्जीज में होगा, अगर मतलब रहा नहीं जाता तो ब्लॉक क्यों करते हैं ये? दिखाना क्या चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए फिर से पागलपन दिखाओगे? वो पागलपन तो कब का खत्म हो चुका आपका। आप इस पर्सन को अब यही दिखाना चाहते हो, और इसीलिए दिल कितना भी है इस पर्सन का आपको अनब्लॉक करने का, आपसे बात करने का, लेकिन ये आपका एनर्जीज, आपका रिएक्शन सोच कर ही आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है। हार्ट है जहाँ पे मतलब दिल टूट रहा है आपके पर्सन का, टूटा हुआ चांद है, यहाँ पे इमोशनल एनर्जीज को शो कर रहा है कि छोटी छोटी बातों पे आपके पर्सन को रोना ज्यादा आ रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने मान लिया है कि आपने इस रिश्ते को दी एंड कर दिया है, और अब इस पर्सन की मजबूरी है कि चुप बैठना। अगर आप ही को ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये पर्सन आपको क्या ही एफर्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे हार्ट उल्टा आया है, मतलब कि अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए आपने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, आपने अपनी फीलिंग छुपा ली है जो आपके पर्सन को इसीलिए फील नहीं हो रही करंट में। आप ना तो इस पर्सन को पहले जैसे कुछ भी एनर्जीज दे रहे हो, ना केयर ना कुछ। ठीक है। तो ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसीलिए आपके पर्सन को अपने आप के ऊपर और ज़्यादा डाउट आने लगे हैं कि जो आप कहते हो वो सही तो नहीं है। सच में ये पर्सन अब इतने ज़्यादा सेल्फिश है कि सिर्फ अपने मतलब से आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं, और फिर से ऑन एंड ऑफ में, मतलब आपको 4-5 महीने के लिए ऑन एंड ऑफ में रख देते हैं। जब इनका दिल करे तभी आपको अनब्लॉक करके बात करते हैं। तो क्या सच में ये पर्सन ऐसे ही है? लिटरली करंट पे सोच रहे हैं, और ब्लेमिंग एनर्जीज है, मतलब आपने तो इनके ऊपर 10% ब्लेम करा होगा, आपके पर्सन अब अपने आप को 100% गलत मानते हैं। ठीक है। तो अपनी गलतियां सुधारने के लिए ही आपके पर्सन इस वक्त चाह कर भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और जब तक कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करने का, तब तक तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको गुस्से में क्या कुछ बोल सकते हो। ठीक है। आप नहीं करते इनके लिए पहले जैसे कॉल मैसेजेस, आप नहीं इस पर्सन को कुछ भी इनको लेकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते जैसे पहले करते थे। आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जो आपके पर्सन को आपकी बातें बताते थे कि आपने इनसे ऐसा ऐसा कुछ पूछा था, लेकिन आज की डेट में इवन पिछले कई दिनों से ये सब कुछ बंद है। तो इसलिए आपके पर्सन और ज़्यादा अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं, और अपने गलत डिसीजन के ऊपर आज की डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है। एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज है, आपके लिए एक्शंस लेने की एनर्जीज भी है, लेकिन आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा आपसे बात करने का। ठीक है। चाहते नहीं कि आपके लाइफ में कभी भी कोई थर्ड पार्टी आए, लेकिन इनको सिचुएशन तो ऐसी दिखाई दे रही है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। गाइड करो यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करें, डेविल एनर्जी, जिनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्रेविंग ज़्यादा बढ़ेगी आपसे, जैसे कि आपके लिए एफर्ट्स लगाना, ओवर थिंकिंग, आपके लिए रोमांटिकली फीलिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपके पर्सन आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके इनका ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा आपके लिए। ठीक है। इनको आपका जितना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ेगा उतना आपके पर्सन आपको भी ऐसा ही समझेंगे कि आप भी ऐसे ही हो, और अगर आप इस पर्सन के बिना जी रहे हो तो इसका सिंपल मतलब है कि आप किसी और के साथ फिजिकल विजिकल हो रहे हो। तो इनको ना आपका नेगेटिव ज़्यादा एनर्जीज और फिजिकल लस्ट और हवस की ज़्यादा एनर्जीज फील होगी, और आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके ये और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने वाले। ठीक है। अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और गुस्सा आएगा आपके पर्सन को आपका। आपको जैसे कि आप इस पर्सन को बोलते हो ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन ये पर्सन आपको बोलेंगे कि आप सेल्फिश हो, आप लालची हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट है, आप मतलब फिजिकल के बिना रह नहीं सकते, अगर ये पर्सन आपको मिलेंगे नहीं तो आप लिटरली किसी और के साथ रिश्ते में जा सकते हो। ऐसे ऐसे ख्याल आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में ज़्यादा आएंगे, जो कि ऐसा ही सोच सोच कर ये सो जाएंगे, और इनको डरावने सपने भी आएंगे। डरावने सपनों में ये पर्सन आपको लिटरली किसी और के साथ फिजिकल विजिकल होते हुए देखेंगे। इनका डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा, अपने आप के ऊपर जैसे कि डरने लगेंगे। जो रिग्रेट आपके पर्सन को फील होता है आपके साथ धोखाधड़ी करने का, वो रिग्रेट आपके पर्सन को और ज़्यादा डरा देगा। ठीक है। एंजाइटी बढ़ रही है आपके पर्सन की, और आइसोलेशन में रहेंगे, मतलब कि किसी और से बात ही नहीं करेंगे ये पर्सन, जस्ट अपनी जिंदगी को कोसते कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे। ठीक है। मतलब जिस वजह से आपके पर्सन का अपने काम में भी फोकस नहीं रहेगा। ठीक है। लिटरली इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, या तो सच में साइकियाट्रिस्ट के चक्कर भी काट रहे हैं। इनको जितनी ज़्यादा आपके लिए एडिक्शन फील होता है, जितना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी क्रेविंग होती है, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है।
कितना कोशिश करेंगे, मतलब अपना काम करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी आपके थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग से हटेंगे नहीं। ठीक है, इनकी मिसिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी कि आप इनके लिए नहीं, मतलब इनका एटीट्यूड आप तोड़ने के लिए इनको फोर्स मत करो, इनको आपके सामने सरेंडर करने के लिए आप फोर्स मत करो, आप इनको इतना मजबूर मत करो कि इस पर्सन को आपके सामने झुकना पड़े। इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, आपका बहुत ज़्यादा इंतजार करेंगे। ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप गलती से इनको मैसेज कर देते हो कि ये पर्सन अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये अपनी जगह पे सही है और आप अपनी जगह पे सही हो। लेकिन अगर आप किसी और रिश्ते में जाओगे ना, तो आपके पर्सन ने जैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, आप भी उसी एनर्जीज में रहोगे, आप भी पूरी ज़िंदगी कभी खुश नहीं रह पाओगे। या आपके पर्सन आपको ऐसा समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जीज तो है, ठीक है, इस रिश्ते में रियूनियन होना चाहिए, प्रोग्रेस आना चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप आपके बनने चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनना चाहिए। ये आप दोनों की इच्छा ज़रूर होगी, लेकिन उस वे में एफर्ट्स कोई नहीं लगा रहा। ठीक है, अगले 24 घंटों में तो कुछ ऐसे एफर्ट्स आ नहीं रहे हैं। गॉड करो यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना है तो कब तक हो सकता है? अगर इनका रियूनियन होना है, कुछ अच्छा प्रोग्रेस आना है, स्टक सिचुएशन चेंज होनी है, तो कब तक हो सकती है और उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो जजमेंट आया है, मतलब अगले 20 दिन, और बहुत डिले हुआ तो 20 हफ्ते भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 4-5 दिनों से, 8-10 दिनों से, 15-20 दिनों से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो फिर आपके पर्सन अगले 20 दिन के अंदर आपसे बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत, मतलब 2-4-5 सालों से, 15-20 सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपके पर्सन के एक्शन आने में कम से कम 20 हफ्ते भी लगेंगे। ठीक है, लेकिन जजमेंट आया, जजमेंट शो करता है इस रिश्ते में आपको बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपका ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा, आपको क्लैरिटी नियर फ्यूचर मिलेगी, इस रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप दोनों ने जो जो आज तक इस रिश्ते में झेला है, सीखा है, उन सब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इस रिश्ते के रियूनियन के लिए। ठीक है, तो ये रिश्ता तो 100% आपको सक्सेस दिलाने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ सही होगा, जस्ट आपको अच्छा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, गॉड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स इस रिश्ते से चाहते क्या है? जो कि मेरे यूवर्स के पार्टनर तो मेरे यूवर्स के लिए कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे यूवर्स इनके लिए अब पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगाते। तो मेरे व्यूअर्स आज की डेट में क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आपका दिल कहता है कि इस वक्त आपको चुप ही बैठना चाहिए, आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हो, मतलब कि आप भगवान से कनेक्टेड हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन को, और अच्छी एनर्जीज में ही हो। जैसे मैं बताती हूँ ना, अच्छा सोचो, तो आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छा ही सोच रहे हो। आपको यकीन है कि यूनिवर्स आपकी विश ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और इसीलिए आप अपने काम पर फोकस्ड हो। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए इसीलिए एफर्ट्स नहीं लगाते, ताकि इस पर्सन को अगर रियलाइजेशन हो चुका है तो ये आपके सामने आकर बिना डरे आपसे सब कुछ शेयर करें। आप इस पर्सन को कुछ ईगो नहीं दिखाने वाले, जो कि आपके पर्सन को फील हो रहा है ना, आपकी चुप्पी आपके पर्सन को लगता है कि आप ईगो में हो, तो ये आप इनको नहीं दिखाओगे ईगो। ठीक है, आप इस पर्सन को यस 100% अपना लोगे प्यार के साथ। बस आपको लगता है कि ये पर्सन अब सामने से एफर्ट्स लगाए, बस आपको इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, और जो जरूर मिलेंगे, जो आपका दिल आपको कहता है। ठीक है, तो अब आप इस पर्सन को कुछ नफरत तो नहीं करते, बस आपकी चुप्पी आपके पर्सन को ऐसा फील कराती है कि आप इस पर्सन से अब मूव ऑन करना चाहते हो, आप इस पर्सन से अब प्यार नहीं करते, आपकी चुप्पी आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, और आप कंफ्यूज है इस वक्त। हो सकता है कि कोई आपको लाइक करता है, तो आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, आपके पर्सन में और इसमें, जो कि आपके पर्सन जो आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए थे, या तो अपने घर वालों की मर्जी से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दी थी, और कोई है जो आपको लाइक कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। तो अब आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन को अपना ले कि आपके पार्टनर का इंतजार करें। ठीक है, लेकिन आपका दिल आपको मूव ऑन नहीं होने देता, आपका दिल कहता है कि ये जरूर लौटेंगे। ये एनर्जीज है आपकी। ठीक है, तो हम ना एंजल से पूछ लेते हैं इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। गॉड करो यूनिवर्स, से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त रिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त रिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए, आप जो पाइल सिलेक्ट करोगे उसमें आपका एंजल गाइडेंस होगा। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, जो एंजल गाइडेंस में आएगा आपको वही करना है। ठीक है,
तो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करा है, आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस आपके रिश्ते में आने वाले हैं, तो आप भी बहुत ज्यादा खुश रहो। ठीक है। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है, उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है इस रिश्ते में, लेकिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के बाद आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा आप फ्रूटफुल रिजल्ट भी पाओगे, और आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।